Assalamu alaikum students. I am Faiza Fahim. I am your maths teacher class 9th. स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 9 to 13 सॉल्व करेंगे, जिसमें हम डिवीजन और मल्टीप्लिकेशंस के ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास कहता है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई टू द लोएस्ट फॉर्म। हमने यहाँ पर जो इंडिकेटेड ऑपरेशंस हैं, मतलब कि जो यहाँ पर दिखाए गए हैं, जो बताए गए ऑपरेशंस, वो हमने परफॉर्म करने हैं। तो यहाँ पर देखें, इससे पहले हम जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में ऑपरेशंस परफॉर्म करते आए हैं, वो हमारे पास था प्लस और माइनस का, डिफरेंस का या सम का कह सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, दो अलजेब्रिक फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है। ये सेम हमारे पास इसी तरह से है जिस तरह हमने पहले क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। वहाँ पर हम एलसीएम लेते थे, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जो स्टेप सेम है क्वेश्चन नंबर 1 to 8 वो ये है कि यहाँ पर हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को करना है फैक्टराइज, जिस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक करते आए हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपनी फर्स्ट अलजेब्रिक फ्रैक्शन को फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 के फैक्टर्स की मदद से अपने सेकंड जो मिड टर्म है उसको स्प्लिट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 2 द एक्स होता है, तो 3 माइनस 2x माइनस 6। डिवीजन में हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसके फैक्टर्स बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पे नीचे भी हमारे पास जो 6 के फैक्टर्स आएंगे वो 3 और 2 की मदद से मैं मिड टर्म को जो है वो स्प्लिट करूंगी। लेकिन यहाँ पे माइनस 3x प्लस 2x होगा, क्योंकि माइनस एक्स से क्या आना है, तो प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 माइनस करें तो 1 आता है, और साइन चूंकि माइनस का है तो जो बड़ी वैल्यू ग्रेटर वो माइनस के साथ लिखी है यहाँ पर। फिर माइनस 6 मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पर अगर आप देखें न्यूमरेटर में तो क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है एक्सप्रेशन की, यानी कि इसको हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं फैक्टर्स की फॉर्म में। लेकिन यहाँ पर हमें पहले न्यूमरेटर को बनाना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं लिखती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 4 को मैंने लिख दिया बी स्क्वायर की फॉर्म में 2 स्क्वायर। डिनोमिनेटर में भी इसी तरह से इस फॉर्मूले को यूज करते हुए एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि 9 3 द 9 जो है वो स्क्वायर की फॉर्म में चला गया है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम न्यूमरेटर हमारे पास जो है उसकी फर्स्ट टर्म से x कॉमन लेते हैं, x प्लस 3 माइनस यहाँ से 2 माइनस 2 कॉमन लिया तो आ गया x प्लस 2 3 द 6। डिवीजन में हमारे पास इसी तरह से इन दोनों से कॉमन लेंगे और इन दोनों टर्म से कॉमन लेंगे। तो x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन आ गया, x माइनस 2 3 द 6 मल्टीप्लाई। अब जो हमारे पास सेकेंड जो अलजेब्रिक फ्रैक्शन है उसकी न्यूमरेटर में देखें तो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और डिवीजन में भी हमारे पास डिनोमिनेटर में भी x प्लस 3 यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पर अपने इस फॉर्मूला को यूज़ किया है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि यहाँ पर जो हमारे पास न्यूमरेटर है उन दोनों टर्म में जो कॉमन है उसको लिखना है, वो है x प्लस 3, बाकी बचता है x माइनस 2। डिनोमिनेटर में इन दोनों में कॉमन है x माइनस 3 और बाकी बचता है x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर हमारे पास है यहाँ पर अगर आप देखें स्टूडेंट्स तो हमारे पास जो x प्लस 2 x इंटू एक्स माइनस 2, डिवीजन में हम लिखेंगे x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। अब हमारे पास यहाँ पे देखें, जब ये दो अलजेब्रिक हमारे पास फ्रैक्शंस आ गई हैं तो दरमियान में क्या है, क्रॉस है। अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ मुझे एलसीएम लेना था, लेकिन यहाँ पे चूंकि अब क्या है हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो हम इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इनको कटिंग कर सकते हैं और ऊपर नीचे भी इस तरह से भी कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ में x प्लस 3 को x प्लस 3 क्रॉस में कटिंग हो गई। इसी तरह से हमारे पास x प्लस 2 कटिंग हो गया है, और इस तरह से हमारे पास अब जो बाकी बचता है हम उसे कटिंग नहीं कर सकते, और ऊपर हम कटिंग नहीं करते, मल्टीप्लाई करते हैं। तो x माइनस 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, तो मैं लिखूंगी x माइनस 2 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 2x माइनस 2 सेम है तो 2 लिख दिया। नीचे भी हम जो टर्म जो फैक्टर्स बचे हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो है x माइनस 3 स्क्वायर। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम स्टूडेंट्स इसको लिख सकते हैं x माइनस 2 ओवर x माइनस 3 होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर जो लॉ है जिसके मुताबिक अगर स्क्वायर सेपरेट हों, a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर, तो हम उसे a ओवर b होल स्क्वायर कर सकते हैं, ये एक्सपोनेंट के लॉ के मुताबिक है। तो यहाँ पे मैंने इसे a की ब्रैकेट के अंदर दोनों को लिख दिया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 है x क्यूब माइनस 8 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4, और ये दूसरा एक्सप्रेशन हमारे पास अलजेब्रिक जो फ्रैक्शन है वो ये है। अब यहाँ पे दरमियान में मल्टीप्लाई है, लेकिन हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर अपने पहली अलजेब्रिक फ्रैक्शन के फैक्टर्स बनाने हैं, इसी तरह से दूसरे अलजेब्रिक फ्रैक्शंस के जो है वो फैक्टर्स बनाने हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म है,
हमारे पास जो टाइप एक्सप्रेशन की वो है a क्यूब माइनस बी क्यूब, जिसके मुताबिक हम ओपन करते थे तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर लिखते हैं। यानी कि यहाँ पर मुझे a क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म चाहिए, तो मैं लिखती हूँ a क्यूब माइनस 2 क्यूब, क्योंकि 8 जो है वो 2 का क्यूब जो होता है वो 8 होता है। डिनोमिनेटर में देखें तो एक्स स्क्वेयर माइनस 4 है, ये हमारे पास ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की टाइप है, जिसके मुताबिक a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वेयर, पहले से ए स्क्वेयर और बी स्क्वेयर की फॉर्म में लिखते हैं, तो 2 का स्क्वेयर लिखा 4 को, मल्टीप्लाई बाय सेकेंड अलजेब्रिक फ्रैक्शन में हमारे पास न्यूमरेटर में ये फैक्टराइज हो रहा है इस तरह से कि हमने मिड टर्म को स्प्लिट करना है 8 के फैक्टर की मदद से। तो 8 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 4 टू द 8, 4x प्लस 2x जो है मिलकर बनाएंगे 6x प्लस 8 ओवर हमारे पास, फिर नीचे भी हमारे पास क्या है, इसी तरह से जो हमने इस मिड टर्म को स्प्लिट करना है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1। ये स्टूडेंट्स मैंने क्या किया है, इस 1 को 1 की मदद से मैंने यहाँ पर माइनस 2x को माइनस एक्स लिख दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हमने अपने पहली जो अलजेब्रिक फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर में फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो भी मैंने यहाँ पर राइट किया है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसके मुताबिक यहाँ पर बना a माइनस बी यानी x माइनस 2, ए स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, 2 और x ए बी हो गए प्लस बी स्क्वायर 2 स्क्वायर हो गया। डिवीजन में हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मल्टीप्लाई का साइन है। फिर उसके बाद यहाँ पर इस साइड पर इन दोनों टर्म में से कॉमन लेना है, x कॉमन आ गया, x प्लस 4 बचा, प्लस इन दोनों टर्म में से कॉमन आता है 2 तो बचता है x प्लस 4। डिवीजन में हमारे पास है इन दोनों टर्म में से कॉमन लें तो x कॉमन आ गया, x माइनस 1 बचता है, इन दोनों टर्म में से माइनस 1 कॉमन आता है तो x माइनस 1, साइन चेंज हो गया प्लस 1 का, कॉमन लेने से माइनस का। नेक्स्ट स्टेप में हमने स्टूडेंट्स यहाँ पर x माइनस 2 देखें तो x माइनस 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, बाकी हमारे पास है एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 2 का स्क्वेयर होता है 4। डिवीजन में है x प्लस 2 मल्टीप्लाई, हमारी राइट साइड का जो अलजेब्रिक फ्रैक्शन है दूसरा, इसमें x प्लस 4 कॉमन है और बाकी है x प्लस 2, और डिनोमिनेटर में क्या कॉमन है x माइनस 1, उसको लिख लेंगे एक बार, और फिर x माइनस 1 ही यहाँ पर बचता है कॉमन लेने के बाद। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास अब ये दरमियान में क्रॉस है, अब हम यहाँ पे एलसीएम नहीं लेंगे बल्कि मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर आमने सामने भी नहीं कटिंग कर सकते हैं हम, और ऊपर नीचे भी आपस में कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास x प्लस 2 से कैंसिल आउट हो गया, और बाकी हमारे पास कोई भी फैक्टर कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4, और डिवीजन में अगर आप देखें तो स्टूडेंट्स यहाँ पर x माइनस 1 2 है तो इसको x माइनस 1 होल स्क्वेयर लिख सकते हैं। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का जो है वो लोएस्ट पॉसिबल फॉर्म है। अब हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें 3 अलजेब्रिक फ्रैक्शंस जो है वो मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 1 बाय 1 तमाम अलजेब्रिक फ्रैक्शंस के फैक्टर्स बनाएंगे। पहला अलजेब्रिक फ्रैक्शन का फैक्टर इस तरह से बनेगा कि अगर हम न्यूमरेटर को देखें तो वहाँ पर x जो है दोनों में कॉमन है, पहले x कॉमन ले लेंगे, बाकी बचता है एक्स क्यूब माइनस 8, क्योंकि यहाँ से x कॉमन में चला गया तो 8 रह गया। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, ये जो अलजेब्रिक फ्रैक्शन की टाइप है ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाली है, जिसमें हम a को c से मल्टीप्लाई करते थे प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट का हम फैक्टर्स बनाकर अपनी मिड टर्म को सेपरेट करते थे। तो यहाँ पे 3 टू द 6 हो गया है, 6 को हमने 5 बनाना है तो मैं लिखूंगी 2x स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप नीचे वाले डिनोमिनेटर को देखें तो यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो 2 3 द 6 है। इस 6 के हमने ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि 5 आए, तो यहाँ पे मैं 6 1 द 6 और 1 दो फैक्टर की मदद से 5x बनाऊंगी, 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 3। जो सेकंड हमारे पास अलजेब्रिक फ्रैक्शन है उसको एज इट इज लिखेंगे, मल्टीप्लाई 2x माइनस 1। डिवीजन में हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स, इसको अगर हम फैक्टराइज करना चाहें तो ये फैक्टराइज नहीं होता है, क्योंकि 4 के हमने फैक्टर्स को यूज़ करते हुए अपने मिड टर्म को स्प्लिट करना है। तो 4 के फैक्टर्स 2 टू द 4 हैं, तो 2 को अगर 2 में प्लस करें तो 4 आता है, और 2 में से 2 को माइनस करें तो 0 आता है। हमारी मिड टर्म स्प्लिट नहीं हो सकती है, इसको हम एज इट इज लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3, और डिवीजन में हमारे पास क्या है, इन दोनों में x कॉमन है तो x माइनस 2। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में अपने फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जो है वो फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पे देखें ये जो हमारा फैक्टर है ये किस टाइप का है, ये a क्यूब माइनस b क्यूब टाइप का है। तो यहाँ पर हमारे पास a क्यूब तो है, b क्यूब हम 8 की मदद से बनाएंगे, तो 8 को मैं लिखती हूँ 2 क्यूब। डिवीजन में हमारे पास
इन दोनों टर्म में से कॉमन है 2x, बाकी बचता है x प्लस 2 3 द 6 माइनस यहाँ से 1 कॉमन है, -1 कॉमन है तो x प्लस 3 हो गया, मल्टीप्लाई बाय सेकेंड अलजेब्रिक फ्रैक्शन को एज इट इज लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय थर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को भी हम अब ऐसे ही लिखेंगे फ्रैक्शन को। अब हमारे पास जो फर्स्ट अलजेब्रिक फ्रैक्शन है इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। इसके जो फैक्टर है x क्यूब माइनस 2 क्यूब, इसको हम फॉर्मूला लगाएंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो इसके मुताबिक a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। डिवीजन में हमारे पास दोनों टर्म में कॉमन है x प्लस 3, तो x प्लस 3 कॉमन आ गया, बाकी बचता है 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय सेकेंड और थर्ड अलजेब्रिक फ्रैक्शन एज इट इज रहेंगी, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3 ओवर x इंटू एक्स माइनस 2। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर कटिंग करनी है, देखते हैं कि कौन से हमारे फैक्टर्स कट आउट हो रहे हैं। तो x से कटिंग हो गया, x माइनस 2 जो हमारे पास x माइनस 2 से कट आउट हो गया, 2x माइनस 1 2x माइनस 1 से, x प्लस 3 से। तो ये वाला जो अलजेब्रिक हमारा एक्सप्रेशन है ये भी सेम है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 होता है, यहाँ 4 है, तो ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गए। हमारे पास बाकी बचता है 1, तो 1 जो है हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 11 है वो सॉल्व हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 में जो दो अलजेब्रिक फ्रैक्शंस हैं वो डिवाइड हो रही हैं। पहले मल्टीप्लाई वाला केस हम कर रहे थे, डिवीजन में हम सबसे पहले इसे क्या करेंगे, इसे हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। वो किस तरह से, 2y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 4, डिवीजन में है 3y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 4। फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम एज इट इज लिखेंगे। हमें पता है कि जो डिवीजन है ये किसका इन्वर्स है, ये मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स है। अगर मुझे डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में जाना है तो मुझे इन्वर्स करना होगा अपने सेकंड अलजेब्रिक फ्रैक्शन को। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई लगाऊंगी और यहाँ पर मैं लिख दूंगी 6y स्क्वायर प्लस y माइनस 1 ओवर 4y स्क्वायर माइनस 1। तो मैंने यहाँ पर अपनी सेकंड अलजेब्रिक फ्रैक्शन को इन्वर्स कर दिया, इसको ऊपर ले गए हैं और इसको नीचे ले आए हैं। अब हमारा ये जो क्वेश्चन यहाँ पर बना है ये हमारे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही बन गया है। अब इसे हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में फैक्टर्स बनाएंगे। न्यूमरेटर में हमारे पास जो फैक्टर्स बन रहे हैं वो 4 टू द 8 होता है। ये हमारी टाइप की एक्सप्रेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसमें हम a और c को मल्टीप्लाई करते थे और फिर दोनों के प्रोडक्ट से फैक्टर्स बनाते हैं। तो 4 टू द 8 होता है 2y स्क्वायर, 8y से जो 8 है उससे हम 7y बनाएंगे, यानी मिड टर्म को सेपरेट करेंगे। तो मैं लिखती हूँ 8y माइनस y, यानी प्लस माइनस माइनस 8 में से 1 माइनस करें तो 7 आता है, माइनस 4। डिवीजन में हमारे पास भी सेम यही टाइप की एक्सप्रेशन है। तो 3 4 द 12 है, 12 को हम फैक्टर्स बनाएंगे, 4 3 द 12। तो हम यहाँ पर 12 को 12 1 द 12 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स में 12 1 द 12 से बनाती हूँ इसके फैक्टर्स, 3y स्क्वायर माइनस 12y माइनस y प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय इस साइड पे हमारे पास है 6y स्क्वायर प्लस y माइनस 1। इसको भी हम करते हैं फैक्टराइज। वो किस तरह से कि 6 1 द 6 होता है, तो 6 के फैक्टर्स बनाने हमने कि हमारे पास प्लस 1 आ जाए। तो 3 टू द 6, तो 3 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास प्लस 1 आएगा, प्लस 3y माइनस 2y माइनस 1। डिवीजन में हमारे पास 4y स्क्वायर माइनस 1 है, मैं इसे लिख सकती हूँ 2y स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हमने इन दोनों टर्म से कॉमन लेना है, तो है 2y कॉमन आ गया, अंदर बचता है y प्लस 2 4 द 8 माइनस 1 कॉमन ले लिया, y प्लस 4 माइनस कॉमन लेने से अंदर प्लस हो गया है। और नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, इन दोनों टर्म में से कॉमन है 3y, तो बाकी बचता है y माइनस 3 4 द 12 माइनस यहाँ से 1 कॉमन लिया तो y माइनस 4, ये प्लस माइनस में चला गया, मल्टीप्लाई बाय यहाँ के दूसरे अलजेब्रिक फ्रैक्शन की न्यूमरेटर में देखें तो पहली दो टर्म से कॉमन है 3y, तो बाकी बचता है 3 टू द 6y प्लस 1 माइनस यहाँ से हम माइनस 1 कॉमन लेंगे तो 2y प्लस 1, माइनस कॉमन लेने से अंदर साइन चेंज हो जाते हैं। डिनोमिनेटर में यहाँ पर देखें तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला है, जिसके मुताबिक a प्लस बी इंटू a माइनस b होता है। यहाँ मैं लिखूंगी 2y प्लस 1 इंटू 2y माइनस 1, मैंने इस फैक्टर्स को फॉलो किया है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास इन दोनों जो टर्म हैं इनमें क्या कॉमन है, y प्लस 4, तो y प्लस 4 कॉमन लेने के बाद बचता है 2y माइनस 1, यहाँ पर 2y माइनस 1। डिवीजन में इन दोनों टर्म में से कॉमन लिए तो y माइनस 4 कॉमन है और बाकी बचता है 3y माइनस 1। मल्टीप्लाई यहाँ पे न्यूमरेटर में देखें तो 2y प्लस 1 2y प्लस 1 दोनों में कॉमन है, कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचता है 3y माइनस 1, ये 3y और ये माइनस 1।
डिनोमिनेटर में 2y प्लस 1 इंटू 2y माइनस 1 एज इट इज़ लिखेंगे। अब हमने करना है इन्हें कटिंग, तो कटिंग में देखते हैं क्या क्या कटिंग हो रहा है हमारे पास। 2y माइनस 1 2y माइनस 1 से कैंसिल आउट हो रहा है, 3y माइनस 1 3y माइनस 1 से कैंसिल आउट हो रहा है, और इसके बाद 2y प्लस 1 2y प्लस 1 से कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास बचता है y प्लस 4 ओवर y माइनस 4, और ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का। स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसमें हमारे पास अगर आप देखें तो दो ब्रैकेट्स हैं जिनके अंदर दो अलजेब्रिक फ्रैक्शंस हैं वो माइनस हो रही हैं। इसी तरह से सेकंड जो ब्रैकेट है उसके अंदर भी दो अलजेब्रिक फ्रैक्शंस माइनस हो रही हैं, और दरमियान में इनके प्लस माइनस नहीं है बल्कि डिवाइड का साइन है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। इन दोनों ब्रैकेट्स को मैं इंडिविजुअली सॉल्व करूंगी। तो यहाँ पर जब पहली ब्रैकेट को देखते हैं तो पहली ब्रैकेट में हमारे पास हम ब्रैकेट लगाएंगे और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स के फैक्टर्स बनाते हैं। न्यूमरेटर में देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 ही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही रहेगा। डिनोमिनेटर में है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। सेंटर में है माइनस। अब इस साइड पे देखें तो हमारे पास जो अलजेब्रिक फ्रैक्शन में ऊपर न्यूमरेटर है वो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में है, तो हम इनको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे। डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही लिखा रहने देंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को कैंसिल नहीं करना है। इसी तरह से इन दोनों टर्म को भी हम कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि दरमियान में है माइनस। अगर यहाँ पे होता मल्टीप्लाई का निशान तो हम इन सब को आपस में कटिंग कर सकते थे। तो अब हम करते हैं यहाँ पे डिवाइड का, और इसको भी हमने चेंज नहीं करना है, मल्टीप्लाई में चेंज नहीं करना है, अभी डिवाइड साइन ही रहने देंगे। सेकंड ब्रैकेट में हमारे पास देखें तो यहाँ पे हम किसी भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को फैक्टराइज नहीं कर सकते। यहाँ पर हम लेंगे एलसीएम। इनके एलसीएम में हमारे पास जो x माइनस वाई और x प्लस वाई दोनों आ जाएंगे क्योंकि दोनों ही नॉन कॉमन हैं। अब हमारे पास एलसीएम में हम क्या करते हैं कि जो फर्स्ट अलजेब्रिक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है उसको कटिंग करते हैं एलसीएम से, उसके बाद जो बचता है ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर में। तो x माइनस वाई से कैंसिल आउट हो गया, बाकी x प्लस वाई बचता है जो ऊपर x प्लस वाई से मल्टीप्लाई होगा, तो x प्लस वाई लिख देते हैं माइनस। अब हमारे पास जो सेकंड अलजेब्रिक फ्रैक्शन है इसके डिनोमिनेटर को देखें x प्लस वाई, इसको हम कटिंग करेंगे एलसीएम से, तो x प्लस वाई से कैंसिल आउट हो गया, बाकी x माइनस वाई बचता है जो ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा x माइनस वाई से, तो x माइनस वाई लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम इनको जो है फर्दर सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर जो स्टेप है इसमें हम देखें तो हमारे पास हम इसे फर्दर जो है सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो हम यहाँ एलसीएम लेंगे। एलसीएम में हमारे पास क्या आता है, कॉमन टर्म और नॉन कॉमन टर्म, यहाँ सारी ही नॉन कॉमन है, तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख देंगे। अब हमने यहाँ पे स्टूडेंट सॉल्व करना है टर्म्स के लिए, तो यहाँ पर फर्स्ट अलजेब्रिक फ्रैक्शन को देखें तो इसके डिनोमिनेटर में जो दो टर्म्स हैं उसको हम एलसीएम से कटिंग करते हैं, उसके बाद जो बचता है ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखें x प्लस वाई एक्स माइनस वाई ये दो टर्म्स कैंसिल आउट हो गई, बाकी बचता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 2, क्योंकि ये 1 है और ये भी 1 है तो दो मिलकर 2 हो गए माइनस। अब इस साइड में हमने क्या करना है, जब ये डिनोमिनेटर को कटिंग करना है एलसीएम से, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से खत्म हो गया, बाकी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई है, और ऊपर भी हमारे पास एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई है। तो यहाँ पे अगर आप देखें और से ऑब्जर्व करें तो एक्स प्लस वाई यहाँ पर दोनों सेम है तो यहाँ पर मैं 2 लिखूंगी। इसी तरह से एक्स माइनस वाई दोनों सेम है तो एक्स माइनस वाई का स्क्वायर लिखूंगी। डिवाइड का साइन है यहाँ पर स्टूडेंट्स। अब हमने सॉल्व करना है सेकंड ब्रैकेट को, तो इसके न्यूमरेटर में देखें एक्स प्लस वाई 2 है तो ये स्क्वायर में चला गया माइनस। इसी तरह से x माइनस वाई का भी स्क्वायर लिख देंगे क्योंकि ये दोनों सेम हैं। डिनोमिनेटर में हमारे पास x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई है तो इसको मैं लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मैंने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ये फर्स्ट ब्रैकेट का न्यूमरेटर है इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स a प्लस बी होल स्क्वायर है, a प्लस बी होल स्क्वायर को ओपन करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये फॉर्मूला है, बी स्क्वायर प्लस 2a और ये है b माइनस, और अभी हमारे पास अभी इसका भी है a स्क्वायर और b स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप इस टर्म को देखें तो मैं इसको लिख सकती हूँ x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई को a की ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि एक्सपोनेंट लॉ के मुताबिक अगर हमारे पास जो है वो सेपरेट जो है ब्रैकेट्स हों तो हम उन्हें एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई को अगर एक ब्रैकेट में लिखूँ तो ये बनता है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और इनका स्क्वायर जो है वो एक यहाँ पर आ गया। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो ये दोनों जो है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई हैं,
इसको अंदर हम स्क्वायर बनाएं तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ऊपर है स्क्वायर। ये स्टेप मैं यहाँ पर परफॉर्म कर देती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ये दोनों को मैं एक ब्रैकेट में लिखने लगी हूँ, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और इनका स्क्वायर जो है मैं एक करने लगी हूँ। ये एक्सपोनेंट के लॉ के मुताबिक है। डिवीजन में हमारे पास देखें तो क्या है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, इन दोनों पे फॉर्मूला अप्लाई करें तो बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और साथ में हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को लिख दिया। डिवाइड का साइन है। इस साइड पर अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर भी फॉर्मूला ओपन हो रहा है जिसके मुताबिक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2xy है, माइनस, और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे स्टूडेंट्स थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन है लेकिन आसान है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो हमारी ब्रैकेट है इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास अब बन गया x4 प्लस वाई रेज़ टू पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पर ब्रैकेट में आप देखें तो ये बनता है अभी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ऊपर बाहर है स्क्वायर तो मैं यहाँ पे स्क्वायर लिखूंगी। डिवीजन में हमारे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये मैंने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। डिवीजन का साइन है और यहाँ ब्रैकेट्स हैं। दूसरी ब्रैकेट के अंदर क्या सॉल्व हो रहा है, दूसरी ब्रैकेट के अंदर न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस को तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस 2xy। अब हमारा है आसानी का टाइम यानी कि कटिंग का टाइम। यहाँ पे हम कटिंग भी करेंगे और हम अपने एक्सप्रेशन को लोएस्ट फॉर्म में लेके जाएंगे, लेकिन यहाँ पे भी हमने फर्स्ट ब्रैकेट में जो न्यूमरेटर है उसको भी हमने सॉल्व करना है। एक्स की पावर 4 प्लस वाई रेज़ टू पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस वाई 2, एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस वाई रेज़ टू पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस, और यहाँ पर अब हम करेंगे फॉर्मूला अप्लाई ब्रैकेट लगाकर। तो यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो मैं लिखूंगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये स्क्वायर था तो इस पर फॉर्मूला लगा, ये a है और ये b है। डिवीजन में हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम ब्रैकेट भी लगाएंगे भी क्योंकि हम ब्रैकेट के साथ सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ये अंदर भी है जो फॉर्मूला के लिए हमने लगाई है। नीचे डिनोमिनेटर में देखें तो एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस वाई रेज़ टू पावर 4 हो गया। डिवीजन का साइन है। इस साइड पे हमारे पास जो सेकंड ब्रैकेट है हम कटिंग कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से, वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर से। एक्स वाई को प्लस माइनस करेंगे तो आता है प्लस 4xy, और डिवीजन में है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट ब्रैकेट में इसको ओपन करना है, एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस वाई रेज़ टू पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स रेज़ टू पावर 2 टू द 4 होता है माइनस वाई रेज़ टू पावर 4 माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। डिवीजन में हमारे पास क्या है, एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस वाई रेज़ टू पावर 4। यहाँ पर हमारे पास डिवाइड और 4xy ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। यहाँ पे स्टूडेंट्स फर्स्ट वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखें तो अभी हम इसको ब्रैकेट में ही रहने देते हैं और कटिंग करते हैं। एक्स रेज़ टू पावर 4 और 4 से, वाई रेज़ टू पावर 4 जो है वो माइनस वाई रेज़ टू पावर 4 से कैंसिल आउट हो गया, बाकी बचता है 2 प्लस 2 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में हमारे पास देखें तो मैं इसको अगेन जो है वो इसको स्प्लिट करने लगी हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में। यहाँ पे मैंने इसको क्यों स्प्लिट किया है अगेन, क्योंकि मेरे पास जो दूसरी टर्म है उसमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है जिसका कैंसिल आउट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो डिवीजन 4xy ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपने डिवीजन का चेंज मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में चेंज करने का मतलब है कि हम इसको ऑपोजिट कर रहे हैं। जो मल्टीप्लाई है वो डिवीजन का ऑपोजिट है, तो जब हम डिवीजन का ऑपोजिट करेंगे तो हम अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को भी उल्टा देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर 4xy। अब हम करेंगे कटिंग, क्योंकि हम यहाँ पर आ गया मल्टीप्लाई का निशान, जब डिवाइड का था तो हम कटिंग नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई में हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली टर्म से कैंसिल आउट हो गया, बाकी 4 से कैंसिल आउट हो गया, एक्स जो है यहाँ पर 1x से कैंसिल और वाई पूरा यहाँ पे 1y से। बाकी हमारे पास बचता है एक्स वाई, ऊपर यहाँ पे 2x थे तो 1x रह गया और y 2 थे उसकी पावर तो यहाँ पर 1y रह गया। डिनोमिनेटर में आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व हो गया है।
स्टूडेंट्स आज इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 9 to 13 में हमने डिवीजन और मल्टीप्लिकेशंस के ऑपरेशंस को अलजेब्रिक फ्रैक्शंस पर परफॉर्म करवाया है और हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।